और डाउनलोड करें मीनिंग ऐप। हाँ जी, आज अपन जो टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा हटके रहेगा, इतिहास से कल्चर का एक टॉपिक है जिसका नाम है हरियाली तेज। इस पे वीडियो अपन इसलिए बना रहे हैं क्योंकि यहीं से हमारे राजस्थान के त्योहारों की शुरुआत होती है, जिसका नाम है हरियाली तीज। इसको छोटी तीज भी कहते हैं। अक्सर कहा जाता है राजस्थान के त्योहारों के संदर्भ में कि तीज त्योहारा बावड़ीर लेडूबी गणगौर। तो हमारे राजस्थान में त्योहारों की जो शुरुआत होती है वो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष में जो छोटी तीज आती है, यहीं से हमारे त्योहारों की शुरुआत मानी जाती है। और अक्सर जब छोटी तीज की बात की जाती है तो नीचे लिखा हुआ है हरियाली तीज के नीचे पति पत्नी व प्रकृति प्रेम का त्योहार। अभी सावन का महीना है, चारों तरफ हरा भरा है, हरियाली है, नदी नाले बह रहे हैं, पेड़ पौधे उग रहे हैं। सावन का महीना प्रकृति प्रेम का त्योहार है। यहीं पर एक लाइन लिखी है पति पत्नी का जो त्योहार है ये भी। तो देखना आज इसके बारे में कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये और आपको पता भी होना चाहिए। और यदि आप राजस्थान के रहने वाले हो तो छोटी तीज का मतलब भी आपको आना चाहिए। देखिए, छोटी तीज, छोटी तीज के बारे में कहा जाता है कि छोटी तीज पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। अक्सर जब बातें की जाती है पति पत्नी के प्रेम के त्योहार को लेकर तो लोगों के मन में यह धारणा रहती है कि करवा चौथ है। ये करवा चौथ पति पत्नी के प्रेम का त्योहार राजस्थान में बिल्कुल नहीं है। ये अपने वालों की गलती नहीं है। ये जब से बॉलीवुड में मूवियां बनी है करवा चौथ, तब से लोगों ने सोचा कि पति पत्नी का त्योहार तो क्या है कि करवा चौथ ही है ना। पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है, इसलिए करवा चौथ मनाया जाता है। और आजकल तो मैं क्या देखता हूं सोशल मीडिया पर, जो नई नई शादियां हो रही है वो अपने पति को ऐसे चारणी में देख रही है ऐसे। अरे बहन पूछो बेटी का बापू अपना बडेरा ही दिखे ही कभी कभी दादा दादी को देखा या कभी चारणी से देखते हुए? ये आजकल के चोचले रहे। हाँ, अरे अपने पति पत्नी का प्रेम का त्योहार तो शुरुआत से छोटी तीज रहा है और उनके मन में यह धारणा रहती है कि जो करवा चौथ है ये पति पत्नी का प्रेम है। पति अपनी पत्नी के लिए गिफ्ट लेके आता है और जब लाता है तो चुपचाप ही लाता है घर में, क्या किसी को खबर नहीं लग जाए। चुपचाप से आया, सीधा अपने कमरे में गया, देखो देखो बाबू मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। हाँ, और बाबू राजी, हाँ भयंकर, कोई किसी को क्या दे रहा है, कोई क्या दे रहा है। अरे भाई साहब देखिए, अब इसके बारे में बात करते थे, ध्यान रखना जो छोटी तीज है ये पति पत्नी के प्रेम का त्योहार है। इसी के साथ में बताया जाता है कि जो छोटी तीज है ये प्रकृति प्रेम का त्योहार भी है। किसका है? प्रकृति प्रेम का त्योहार। प्रकृति में हरा भरा, चारों तरफ खुशहाली छाई हुई और इसी से 2-3 दिन पहले हरियाली मौसम आई है ना। तो ये हरा भरा मौसम है, इसलिए इसके बारे में कहा जाता है जो छोटी तीज है ये प्रकृति प्रेम का भी त्योहार है। और अक्सर कहा जाता है कि जो छोटी तीज है ये जयपुर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध। जयपुर, हाँ हमारी राजधानी जो जयपुर है यहीं पर ही छोटी तीज का त्योहार मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया है कि छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की। और कई बार एग्जाम में प्रश्न आ जाता बड़ी तीज कहां की प्रसिद्ध है? तो बड़ी तीज बूंदी की है, छोटी तीज जयपुर की है। तो आपको याद रखना है कि छोटी तीज कहां की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है छोटी तीज। और छोटी तीज के लिए मुझे एक किस्सा याद आता है कि आमेर के शासक हुए सवाई प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी रानियों को तीज का त्योहार एवं गणगौर की झांकियां देखने के लिए जयपुर में हवा महल का निर्माण करवाया।
हाँ, मैं उसी हवा महल की बात कर रहा हूं जयपुर में, जहां पर लोग जाकर सेल्फी लेते हैं। आज सामने वाले होटल पे टेबल बुक करते हैं 1200, 1500, 2000, 3000, चाहे जितने दे देते हैं। भाई साहब, पीछे का लुक आना चाहिए हवा महल का। उस हवा महल का निर्माण आमेर के शासक सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था कि उसकी जितनी भी रानियां हैं, दासियां हैं, वो तीज की झांकी एवं गणगौर की झांकी उस हवा महल से देख सके। और हवा महल में 365 खिड़कियां बनवाई, 953 झरोके बनवाए थे। 5 मंजिला ये इमारत है जिसका निर्माण छोटी तीज एवं गणगौर की झांकी देखने के लिए स्पेशल मनवाया गया था। तो अपन बात करते हैं आगे। जो छोटी तीज है ये कहां की प्रसिद्ध है बेटा? जयपुर की प्रसिद्ध है। इसी छोटी तीज के बारे में कहा जाता है कि महिलाएं लहरियां उड़ती है। क्या उड़ती है? महिलाएं लहरियां उड़ती है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान के अंतर्गत महिलाओं द्वारा किस त्योहार पर लहरिया उड़ा जाता है? तो वो त्योहार कौन सा है? छोटी तीज। अपने राजस्थान के गाने भी बनते हैं इसी प्रकार से कि माने 900 रुपया रोकड़ा और लहरिया, माने लहरिया 900 रुपया रोकड़ा, मतलब 900 रुपये रोकड़ेगा। लहरिया भी कितने का चाहिए? 900 रुपए का। आज के नहीं है, यानी बहुत पुराने हैं। इसमें बताया गया है कि माने लहरिया 900 रुपया रोकड़ा सा, माने लिया दो जी साहिबा। हाँ, तो वो कहता है उसके अंतर्गत कि मुझे जो लहरिया चाहिए वो कितने का होना चाहिए? 900 रुपए रोकड़े का होना चाहिए। अरे आज तो 900 में आता है क्या है? उस टाइम की बात बता रहा हूं। पहले 900 रुपए कितने हुआ करते थे। आजकल तो ऐसा सिस्टम हो गया, जब से ये सोशल मीडिया पे ऑनलाइन सिस्टम आए ना, तब से लेडीज दुकान भी जाना बंद कर दिया। ऑनलाइन मंगा लेती है और फिर अपने फोन करती है पति को, जी सुनो कि कहा उठा के 1,001 फोन पे घेर दो। क्यों? क्यों? थोड़ा ऑर्डर करोड़ हो जो मंगा लिया। अब बेचारा पति फंस गया वहां पर। ऑर्डर वाले को तो पैसा देना ही पड़ेगा। चलो ऑफलाइन में जाए तो मना कर सकता, बहाना बना सकता है, आज बाहर जाना, ऑफिस में काम है, छुट्टी नहीं मिलेगी, मालिक छुट्टी नहीं देगा। लेकिन ऑनलाइन मंगा ले उसका तो करेगा। तो आज तो कई किस्से हैं, बातें की जा सकती। क्यों? उसी पत्नी, जो पति पत्नी की बात जो मैंने आपको बताई थी कि जो अपने इनके प्रेम का त्योहार है, इसके बारे में यह कहा जाता है कि पति, जो पत्नी है वो अपने पति को कहती है, दूर प्रदेश में बैठे पति को, कि कुछ भी हो जाए तीज के दिन तुम मुझे घर पे चाहिए। अपने मालिक से कह देना एक दिन पहले कि मुझे और किसी दिन छुट्टी दे या नहीं दे, छोटी तीज को मुझे छुट्टी चाहिए और मैं अपने पति से मिलने जाऊं। सॉरी, पति कहता मैं अपनी पत्नी से मिलने जाऊंगा। मुझसे इसे कहानी याद आती है कि अपने मेवाड़ के एक राजा थे राज सिंह जी, जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी एक रानी थी जैसलमेर की भाटी रानी। मेवाड़ के राजा राज सिंह की एक रानी थी जैसलमेर की, जो भटियानी रानी अपनी भाटी रानी थी। और वो भाटी रानी सावन के महीने में अपने पियर जैसलमेर गई हुई थी। तो वो वहां से संदेश भिजवाती है कि मैं तो अपने ससुराल नहीं आ सकती, लेकिन आप तो मेरे से मिलने तीज के त्योहार पे जैसलमेर आ सकते हो। राज सिंह ने कहा तूने बोला अपन मना करेंगे? ये देख सुबह 7 वाले का टिकट कराया और सुबह भाई साहब जैसलमेर। राज सिंह जी ने कहा सेना तैयार करो, जाएंगे अपन, कहा जैसलमेर जाएंगे मिलने के लिए, है ना। अपने स्वीट हार्ट ने मैसेज किया है, बुलाया और जरूर जाएंगे, नहीं कल को बुरा माया लेने के देने पड़ जाएंगे। तो राज सिंह जी अपनी सेना को साथ लेकर जैसलमेर के लिए निकले। तो यही अपने राजसमंद के पास में एक नदी बह रही थी उस समय। उस नदी का नाम है गोमती नदी। गोमती नदी का पानी इतना उफान पे था कि उसको पार कर नहीं जाया जा सकता उस समय। तो राज सिंह जी के कोई सेनापति मंत्री संतरी थे, उन्होंने कहा राजा जी देखो ऐसी बात है, अभी जो नदी का उफान है वो थोड़ा ज्यादा है, पानी का लेवल, तो हम इसमें घोड़े आसानी से नहीं उतार सकते। नदी का पानी कम होने दीजिए, फिर हम अपने घोड़े उतार कर इसको पार कर लेंगे। तो कहा जाता है कि नदी का पानी कम नहीं हुआ, तूफान वही का वही रहा। तो राज सिंह जी अपनी पत्नी के पास छोटी तीज मनाने के लिए जैसलमेर नहीं पहुंच पाए। उस दिन भाई साहब राज सिंह जी का माथा खराब हुआ। खैर गलत बात है, आज जिस नदी ने मेरा रास्ता रोका है तो वो उसी नदी की बात है कि गोमती नदी पर उन्होंने झील बनवा दी और उस झील का नाम है राजसमंद झील। हाँ,
ये वही झील है जो राज सिंह जी ने बनाई थी अपने नाम के ऊपर, राजसमंद झील, और राजसमंद में स्थित है। और इसलिए बना दी कि आने वाले समय में यदि कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ छोटी तीज का त्योहार इधर से बनाने जाएगा तो अपने को याद करेगा कि ये नदी उसका रास्ता कभी नहीं रोक सकते, मेरा तो रोक लिया कोई बात नहीं। तो ये वो छोटी तीज का त्योहार है जिस पर एक पति अपनी पत्नी से मिलने के लिए भाई साहब 100 कोस 200 कोस दूर से आ जाता है। ठीक है, हाँ भाई, इसी की छोटी तीज की एक बात आपको मैं और बताता हूं। छोटी तीज के ऊपर अपने सिंजारे डाले जाते हैं भाई। देखो थोड़ा सा समझना, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। सिंजारा क्या होता है? सिंजारा अक्सर सुने होंगे आपने कि आज भाई को तो सिंजारो भाई और सिंजारा। सिंजारे कब आता है? छोटी तीज के दिन राजस्थान में एक रीत है जिसको अपने बोला जाता है सिंजारा। नवविवाहिता के, जो नवविवाहित जिसका नया नया ब्याह शादी हुई है, उस लड़की को उसके ससुराल पक्ष वाले यानी वर पक्ष वाले वधु पक्ष के लिए क्या लेके आते हैं? उपहार भेंट लेके आते हैं। क्योंकि जो नवविवाहिता होती है, जो वधु होती है, नववधु, वो अपना पहला सावन अपने पीहर में बनाती है। ये अपने राजस्थान की रीत है आज भी कि महिलाएं अपना पहला सावन कहां बनाती है? अपने पीहर में बनाती है, ना कि अपने ससुराल में। क्योंकि कहा जाता है कि सावन में सास और बहू एक साथ कौन रह सके, इसलिए जो बहू होती है वो क्या करती है? अपने पीहर में बनाती है सावन। तो ससुराल जो पक्ष वाले रहते हैं लड़की के, वो क्या करते हैं? अपनी बहू के लिए कुछ गिफ्ट वगैरह लाते, कपड़े लते लाते, मिठाइयां लाते, उसी को अपने क्या कहते हैं? सिंजारा। तो आपको ध्यान रखना, सिंजारा किसे कहा जाता है? नवविवाहिता को। नवविवाहिता को दिए जाने वाले उपहार भेंट, जो वर पक्ष की तरफ से नववधु को जो गिफ्ट दिए जाते हैं उसी को क्या कहते हैं? सिंजारा कहते हैं। तो यहीं से आपको याद रखना है, सिंजारा दो प्रकार के होते हैं। एक तो जैसे ही शादी हो गई नवविवाहिता की, उसको सिंजारा डाला जाता है। एक कुंवारा सिंजारा भी होता है। दो तरह के सिंजारे होते हैं अपने, कुंवारो सिंजारो, परिणीजोरो सिंजारो। इसीलिए जब एक पत्नी को अपने पति की याद आती है तो वो बहुत ही अच्छे गीत को गाकर उसको ये बताती है कि मुझे आपकी याद आ रही है। उसी के ऊपर बहुत ही अच्छा गीत मैं आपको सुनाता हूं कि साजन सावन की सूरंगी आई बार, पपैयो बोले वाणी रस की। ओ साजन सावन की सूरंगी आई बार, पपैयो बोले वाणी रस की। अब तो आग्यो थारो तीज को त्योहार, आ जाओ मारी कोनी बस की। अब तो आग्यो थारी तीज को त्योहार, आ जाओ मारी कोन्या बस की। ये अपनी पत्नी है जो अपने पति को कह रही है कि सावन में तीज का त्योहार आ गया और मेरे बस की नहीं, आप मेरे पास आ जाओ। वो बुला रही है अपने प्रेम के लिए उसको। तो क्या कहते हैं कि सुनी से जा सुख भोली बाई सारो वीर, सुनी से जा सुखी भोली बाई सारो वीर। सासरा में काई करू जाऊं ली मार पीर। सुनी से जा सुखी भोली बाई सारो वीर। सासरा में काई करू जाऊं ली मार पीर। कि मैं सासरे में ससुराल में क्या करूंगी? जब तीज आ गई है तो मैं कहां जाऊंगी? अपने पीहर में जाऊंगी। इसीलिए कहते हैं कि साजन सावन की सूरंगी आई बहार, पपैयो बोले वाणी रस की, है ना। तो ये बहुत ही अच्छे गीत है अपने राजस्थान के अंतर्गत जो एक छोटी तीज पर गाए जाते हैं। सावन का महीना तो सावन का है भाई साहब, है ना। मजा आ जाता है इसमें। लोग घूमने जाते हैं, छुट्टियां मनाने जाते हैं, झरने में नहा रहा है, कोई किधर नहा रहा है। और एक दुखद घटना ये देखने को मिलती है सावन के महीने में कि जो छोटे बच्चे होते हैं, यहां तक कि युवा भी नशा कर कर नदी नाले में इसमें नहाने चले जाते हैं और कई बार तो उसमें डूब के मर जाते हैं। अक्सर ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती है। सोचिए उन माँ बापों के ऊपर क्या बीतती होगी
कि जिनका बेटा सुबह उनसे कहकर गया कि मम्मी मैं आ रहा हूं घूम के, और वो उस बच्चे की जब खबर आती है कि पास ही के नाले में 2 युवक डूबकर जान दे दी या डूबकर मर गए, तो उन घर वालों के ऊपर क्या बीतती होगी जिन्होंने अपने बेटे को कहा ठीक है आ जाना बेटा, और वो बेटा घर पे नहीं पहुंचा। बड़ा दुखद लगता है कि जब सावन भादवे के महीने में नदी नाले बहते, तो थोड़ा सा युवा पीढ़ी को कहना है मेरा कि जो भी घूमने जाए किधर भी जाए ना, कोई जैसे बढ़िया झरने के नीचे ना रहे तो थोड़ा सावधानी बरते, ठीक है। तो आज का अपना जो टॉपिक था छोटी तीज था, क्योंकि कल छोटी तीज आने वाली है ना। आज दूज हो गई है सावन के शुक्ल पक्ष की, कल तृतीया है, छोटी तीज है। सावन में अपने हिंदू त्योहारों की शुरुआत होती है छोटी तीज से, इसलिए बहुत ही अच्छी कहावत भी है, मैं यहीं लिख देता हूं कि तीज त्योहारा बावड़ी, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, ले डूबी गणगौर। तीज त्योहारा बावड़ी के मतलब तीज त्योहारों को लेकर आती है। अपने मारवाड़ी में एक शब्द है बावड़ी, बावड़ी का मतलब एक तो होता है कि जो अपने कुआं होता है जिसमें उतरने की सीढ़ियां होती है उसे बावड़ी कहते हैं, लेकिन ये वो वाला बावड़ी नहीं है कि तीज त्योहारा बावड़ी। बावड़ी मतलब अपने मारवाड़ी का छोरा पांचों बावड़, बावड़ने का मतलब वापस आना। तो तीज त्योहारों को लेकर वापस आती है ले डूबी गणगौर। गणगौर के साथ ही हमारे त्योहारों का क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। इसलिए बहुत ही अच्छी कहावत है कि तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। ठीक है, ओके है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर देना बढ़िया से ढंग से, वीडियो अच्छे लगे तो शेयर कर देना इसको। ठीक है भाई, जय राम जी की।